अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष आज एक नई कहानी लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। यह बात उन दिनों की है जब भारत के एक प्रसिद्ध राज्य मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक 15 दिनों का एक संत का सत्संग चल रहा था। सत्संग में स्वभाव के अनुसार बहुत सारे लोग आते थे। लोग स्वामी जी के प्रवचनों को सुनते थे और सुनने के बाद कुछ तो उनके बातों को सुनते थे, कुछ उस पर अमल भी करते थे, कुछ एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, और कुछ तो अपना और उसके साथ साथ अपने घर की बातों को ही एक दूसरे से शेयर करने के लिए वहाँ आते थे। एक दिन की बात हुई है कि एक व्यक्ति सत्संग सुनने के लिए आया और बहुत देर तक वह सत्संग सुनता रहा और उसने तय कर लिया कि आज मैं महाराज जी से मिलूँगा और मिलने के साथ ही साथ उनसे अपनी बात ज़रूर रखूँगा। जब शाम को सत्संग समाप्त हुआ तो उसने निश्चय किया कि आज मैं महाराज जी से मिलूँगा और सेवादारों से कहा कि मुझे स्वामी जी से बात करा दो। इस पर सेवादार जो थे पहले उसकी बात को स्वीकार नहीं किए, लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद वे स्वामी जी के पास ले गए। स्वामी जी के पास पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं प्रतिदिन आकर के आपका सत्संग सुन सकूं। इस पर स्वामी जी ने कहा कि मैं कहाँ तुमसे कहता हूँ कि तुम रोज़ आकर के मेरे सत्संग को सुनो। उसने कहा नहीं, मैं आपके सत्संग को भी सुनना चाहता हूँ और उससे लाभ भी प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपदेश दे दीजिए जिससे कि मैं अपना आपके उपदेश को पूरी ज़िंदगी भर उसका अनुपालन करूं और उसके साथ साथ दूसरे के हित में भी लगा सकूं। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम कल शाम के वक्त मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसा ही उपदेश दूंगा। वह व्यक्ति चूँकि उनके ज्ञान का इच्छुक था और ऐसी स्थिति में शाम के वक्त सारे काम को समाप्त करने के बाद स्वामी जी के पास पहुंच गया। स्वामी जी उस व्यक्ति को लेकर के एक शमशान घाट में पहुंच गए। शमशान घाट में पहुंचने के बाद एक पेड़ के किनारे बैठ गए और बैठने के बाद वह व्यक्ति भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठने के बाद उसने देखा कि एक व्यक्ति की चिता जल रही थी और थोड़ी ही देर में एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति को बहुत सारे लोग जो है उसके आगे पीछे उस चिता की उस अर्थी के आगे पीछे चल रहे थे और थोड़ी देर आने के बाद वह अर्थी भी उसी व्यक्ति की चिता पर रख करके जलाई गई। जलाने के बाद जब उसकी चिता जो है पूरी तरह से जल करके राख हो गई तो सभी लोग छोड़ करके उसको अपने अपने घर चले गए। यह सारा वृत्तांत स्वामी जी और वह व्यक्ति दोनों देखते रहे। कुछ समय के बाद स्वामी जी ने कहा चलो अब इसके बाद कल और कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो स्वामी जी ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उसने कहा नहीं, मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आप तो मुझे ले आकर के यहाँ शमशान घाट में बैठा दिए थे और वो शमशान घाट में कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा। तब स्वामी जी ने कहा कि देखो, अगर परमात्मा ने तुम्हें समय दिया है तो तुम उसका उपयोग करो और उसके साथ साथ अपने समय का हर तरह से उपयोग करो और विशेष रूप से उस अपने समय का दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए उपयोग करो। क्यों? क्योंकि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी भी स्थिति इसी तरह से होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एक जो बहुत संपन्न है, बहुत रुपए पैसे वाला है, उसकी भी यही स्थिति है, और जो एक गरीब है उसकी भी स्थिति यही है। उसे भी एक दिन अग्नि में जल करके समाप्त हो जाना है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के उपकारों को लोग सदियों तक विशेष रूप से उसके अच्छे कर्मों के द्वारा ही जानते हैं। आज मुझे तुम अगर सुनना चाहते हो तो, या मेरी बातों को सुनना चाहते हो, या मेरे बातों को सुनने के लिए जो तमाम लोग उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिससे कि उसका फल मुझे मिल रहा है, और उसके साथ साथ मेरी बातों को सुनने के लिए यह एक संपूर्ण लोग उपस्थित हुए हैं। मुझे आशा ही नहीं कि वरन पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसलिए संक्षेप में मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि अपने संपूर्ण कामों को करने के बाद कुछ समय ऐसे ज़रूर निकालो जिससे कि तुम्हारे कर्मों से दूसरे का भला हो सके, दूसरे का हित हो सके। यही पूरे ज्ञान और उपदेश का सार है। संक्षेप में यह जान लें, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। आज के लिए बस केवल इतना ही। धन्यवाद। कल एक नई कहानी के साथ फिर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हो सकूँगा। धन्यवाद।